करे, अपने दिए स्वयं बन करके वो अपने आप को प्रज्वलित करे और परमात्मा के उस रास्ते पर बताए हुए रास्ते पर चले और अपना जीवन अच्छा करे, अपने सोचने के नजरिए को अच्छा करे। जैसा भी हम सोचेंगे हम वैसा ही बन जाएंगे। कहते हैं कि सब बच्चों से पूछते हैं कि आप क्या जीवन में बनना चाहते हो, तो जो बनने की बच्चा सोचेगा तभी तो वो आगे बन पाएगा। जब सोची नहीं होगी तो वो बनेगा क्या। हम कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो हम कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बन, तो उसकी पढ़ाई करेगा तभी तो वो बनेगा। तो जब हम सोचेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। आप सब यहाँ पर आए हो परमात्मा का सत्संग सुनने के लिए, तो उसका लाभ भी तो उतना ही उठाओ। जितना सुनते हो उसको अपने जीवन में उसको अमल करो, अपने जीवन में उसको ढालो। सभी से अच्छा बर्ताव, सभी से अच्छा प्रेम, अपना अच्छी तरह से सबके साथ बहुत ही स्नेह पूर्वक रहो, आदर और सम्मान सभी का करो। जो भी हम लेंगे वही रिटर्न में वापस मिलेगा। हम किसी की सेवा करेंगे तो हमें भी उसके बदले में सेवा मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो जो भी हम जीवन में करें उसको हम जीवन में वापस हमें मिलता है। जो भी हम किसान खेती में बोता है, एक बीज बोता है, कभी एक बीज के बदले में एक बीज मिलता है, नहीं, एक बीज से अनेक फल मिलते हैं। हम बोते हैं एक बीज और जब वो पेड़ बड़ा होता है तो उसके ऊपर कितने फल लगते हैं। और वो फल का अर्थ क्या होता है कि हमने उसको अच्छी खाद, अच्छी बीज, सब कुछ अच्छा दिया है। यदि हम किसी के लिए एक अच्छाई करते हैं, किसी के लिए हम कुछ एक चीज देते हैं, तो परमात्मा उसका रिटर्न हमें अधिक देता है। तो यही प्रकृति का नियम है कि हम कुछ भी धरा पर बोते हैं उसका हमें दुगना ही मिलता है। किसी को हम सुख देते हैं तो उसके बदले में हमें बहुत सारा सुख मिलता है। किसी को हम थोड़ा सा दुख देते हैं तो बदले में हमें बहुत दुख मिलता है। ये संसार का यही नियम है। तो हम अपने जीवन में क्या लेना चाहते हैं? जो तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हें वापस दुगना होकर के मिलेगा। तो दूसरों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, तो तुम्हें भी जीवन में वही सब कुछ मिलता रहेगा। कर्म की गति तारे नहीं करती है, कर्म की गति तारे नहीं डरी। मुनि वशिष्ठ ज्ञानी पंडित लगन शोध के धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी। कहते हैं कि कर्म की गति ये कभी तारे नहीं करती है। मुनि वशिष्ठ थे, वो राम जी के जो भी थे वो गुरु थे, तो उन्होंने सीता और राम जी की जो भी लगन था बड़े ही सोच समझकर उन्होंने लिखा था कि इस दिन इनकी शादी होगी, इनका विवाह होगा। तो कहते हैं कि मुनि वशिष्ठ ज्ञानी पंडित लगन शोध के धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी। सब कुछ शुभ मुहूर्त में सब कुछ अच्छा हुआ था उनका, क्योंकि वो इतने आजकल के मुनि वशिष्ठ थे जो ज्ञानी नहीं है, मगर उनकी लगन तो सब कुछ अच्छी तरह से लिखा था। मगर कर्म की गति को वो भी नहीं टाल सके। सीता का हरण हुआ, सीता को वनवास, राम सीता लक्ष्मण को वनवास मिला 14 वर्ष के लिए गति। कि कर्म की गति तो तारे नहीं करती। जो कुछ लिखा हुआ है उसको हमें भोगना ही है, चाहे वो राम बनकर आए हो, चाहे सीता बनकर आए हो, चाहे लक्ष्मण बनकर आए हो, पात्र चाहे हमें किसी का भी मिल गया हो। अब हम भी अपने बच्चों के राम लक्ष्मण सीता नाम रख लेते हैं, उनके भी सीता और राम लक्ष्मण नाम रखे गए। तो मगर जिस प्रकार से उनकी कर्म की गति को परमात्मा नहीं टाल सका, तो हमारे कर्मों की गति को कैसे वो टाल सकता है। फिर दूसरी बात आई कि जाग मरे अजमा मरे अनंत भी मर जाए, सूरज समानी शब्द मीता को काल न खाए। कि कर्म की गति को टाले तो नहीं कर सकती, क्योंकि जब राम जी की और सीता जी को भी सब कुछ उनकी शादी
जम के दूध लेने के लिए नहीं आते हैं, उसको स्वयं उसके गुरुजन लेने के लिए आते हैं। जो भी समाधि ले चुके गुरुजी हैं वो उन्हें लेने के लिए आते हैं, उनको यम के दूध नहीं आते हैं। तो सूरत तो सिर्फ एक ही उसमें संभाली जा सकती है कि जब हम परमात्मा का भजन अभ्यास करेंगे कि सारे नियम कहाँ पर लागू होते हैं, कि हम सत्संग लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद हम सत्संग में आते हैं और यदि उसके बाद भी हम गलत कार्य करें तो हमें नीचे योनि में जाना ही पड़ेगा। 84 लाख योनियां भोग करके हम इस योनि में मनुष्य चोले में आए हैं और उस मनुष्य चोले में आने के बाद हमें किसी गुरु से हमें दीक्षा मिली है, तो उसके बाद हम ये ना सोचे कि दीक्षा मिल गई है और हम गलत कार्य करते रहे और अब तो हमें इस योनि से नीचे उतरना ही नहीं है, अब तो हमारा को यम के दूतों की मार ही नहीं पड़ेगी, अब तो हमारे गुरुजन लेने के लिए आएंगे। भाई क्यों लेने के लिए आएंगे? जब आपने उनका नियमों का पालन ही नहीं करा है कि दीक्षा तो ले ली है मगर नशे का सेवन भी हो रहा है, दीक्षा तो ले ली है पर तो नशे का सेवन हो रहा है, उसको छोड़ा नहीं जा रहा है, मांसाहारी जीवन हम जी रहे हैं, तो उसको फिर गुरुजन कैसे लेने आएंगे? उनको कैसे लेने के लिए आ सकते हैं गुरुजन? तो इसीलिए परमात्मा की कहते हैं कि परमात्मा ने हमें बोला है कि हमें ये मिलेगा, मगर उसको मिलने के बाद उसने नियम भी तो बताए हैं कि ऐसे नियम का इस तरह से पालन करो तो तुम्हें ये मिल सकता है। नियम का पालन तो हमसे होता नहीं है, मगर इच्छाएं हम अच्छे के लिए सोचते हैं। ठीक है, परमात्मा के दर्शन सभी को होंगे, परंतु उसका नियम का पालन भी तो करो, वो भजन अभ्यास भी तो करो। परमात्मा के बताए हुए तरीके से वो 2.5 घंटे का समय परमात्मा को दो। मन को हम ऑर्डर चलाएंगे, मन हमारे ऊपर ना ऑर्डर चलाए। मन को बोल दिया कि 2.5 घंटे का भजन अभ्यास करना है पूरे दिन में, आध घंटा आप करो, आध घंटा बाद में करो, 15 मिनट अब करो, 10 मिनट जब करो, पूरा 2.5 घंटे का समय हमें देना है। तो जब हम लोग 2.5 घंटे का समय परमात्मा को देंगे तो हमारे जीवन में धीरे धीरे करके पूरे बदलाव आते रहेंगे। परमात्मा के नियमों का हम अनुसरण करते रहे तो वो दिव्य प्रकाश हमारे अंदर भी प्रतिफलित होगा। 5 तत्वों का पहले शरीर था, अब भी वही 5 तत्व है, वही प्रकृति है, सभी के लिए पहले भी एक समान थी, अब भी एक समान है। धूप, छाया, सर्दी, गर्मी, जो भी चीज है वो पहले भी वो आज भी है। मनुष्य पहले भी थे, आज भी वही, मतलब युगों को बदल दिया है। वो सतयुग था, वो त्रेता युग था, वो द्वापर था, ये कलयुग है। उधर कृष्ण भगवान आए थे, राम जी आए थे, मगर आज भी कोई ना कोई तो आया है हमें समझाने के लिए, कोई तो हमें परमात्मा के माध्यम से बता रहा है कि आत्मा अजर और अमर है। मगर इस अमर तत्व को हम समझे कि ये अमर कब होगी? जब ये परमात्मा के दर्शन करेगी, जब इस आत्मा का दोबारा जन्म ना होगा। और जन्म कब ना होगा? जब वो